Assalamualaikum. Welcome to all of you in this video. Today I will tell about the laws of physics and the most important laws. Today I will tell you about the second law of thermodynamics. According to definitions, you have now this law states that no device can completely and continuously transfer of all energy supplied into useful energy. देखिए, ये लास्ट को समझने के लिए आपको दो चीज़ें याद जहन में रखनी है। मैं आपको दो पोस्टुलेट्स यहाँ बता देता हूँ, लेकिन इसके लिए एक डेफिनेशन से आपको पता चलना चाहिए कि अगर दुनिया में कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करे, लेकिन उसका आउटपुट जो है कुछ एनर्जी जो है वो गेन करने या हम वर्क करने के बावजूद 100% एक्यूरेट परफेक्ट जो सिस्टम ऐसा नहीं बना हुआ है। ठीक है, कोई ऐसा सिस्टम नो स्टेट डिवाइस कैन कम्प्लीटली एंड कंटिन्यूसली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी सप्लाइड इनटू द यूजफुल एनर्जी। जैसे आपको एक मिसाल दे देता हूँ। ठीक है, अगर आप कोई बाइक में या गाड़ी में जाते हो, उसमें अगर आप 2 लीटर पेट्रोल डालते हो, ठीक है, और आप तो 1 किलोमीटर का फासला आपने तय करना है, तो अगर आप 1 किलोमीटर फासला तय करने के बाद भी आपके पास वहीं पेट्रोल बचेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं, मुमकिन नहीं है। तो कुछ पेट्रोल इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी के तौर पर वर्क के फॉर्म पे लूज होगा। तो कहते हैं कि सेकंड लॉ सेज दैट नो डिवाइस कैन कंप्लीटली एंड कंटिन्यूसली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी सप्लाइड इनटू द यूजफुल एनर्जी। इसके दो पोस्टुलेट ये हैं कि फर्स्ट, टू वेज टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कैन स्टेट द फॉलोइंग इज इम्पॉसिबल। देखिए, इसको मैं समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ और इसके बाद दो इसके पोस्टुलेट्स भी बता देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं। ये एक हॉट रिजर्वायर, जैसे एक हॉट सिस्टम है जहाँ से हीट प्रोड्यूस हो रही है, और यहाँ से कोल्ड रिजर्वायर यहाँ की गेन कर रहा है। ठीक है, और ये आप ट्रांसफ़र हो रही है एनर्जी और कुछ वर्क भी हो रहा है, वर्क करने की वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, अब देखें कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए हीट इंजन दैट ऑपरेटिंग अ साइकिल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन इनपुट ऑफ एनर्जी बाय हीट फ्रॉम रिजर्वायर एंड द परफॉर्मेंस ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहता है कि ऐसा कोई इंजन नहीं बना हुआ है जो हॉट रिजर्वायर से कूल रिजर्वायर की तरफ परफेक्टली एक्यूरेट के साथ ट्रांसफ़र करे एनर्जी को विदाउट लूज किए बगैर, ऐसा अमाउंट ऑफ वर्क टू डू करे जिससे आप ये वर्क कर रहा है। देखिए, इट इज़ इम्पॉसिबल है ऐसा करना। ठीक है, क्यों? बिकॉज वाई इम्पॉसिबल? क्योंकि इट इज़ द वर्क टोटल अमाउंट ऑफ, जैसे आप 100% एक्यूरेसी इंजन कोई नहीं बन सकता। अगर देखिए आप गाड़ी में पेट्रोल डालते, इसी की एक मिसाल देता हूँ। ठीक है, इसी तरह दूसरा जो है वो हम कहते हैं कि इट्स इम्पॉसिबल टू मेक अ कंस्ट्रक्ट साइकिल मशीन हुज सोल इफेक्ट इज नॉट ट्रांसफर एनर्जी कंटिन्यूसली बाय हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट हाई टेम्परेचर विद इनपुट ऑफ एनर्जी वर्क। इसकी मिसाल तो आपको अपने घर में आपके पास फ्रिज है, ठीक है, तो इसकी मिसाल ये कि अगर कोई बॉडी हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ तो जाती है, ये तो हमें पता है कि आप हमें खाना गर्म करते हैं, इट मीन्स दैट हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। लेकिन इट इज़ इम्पॉसिबल टू एनर्जी कूल बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ मूव करे। ठीक है, कूल बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ मूव करे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक कोई बॉडी जो है वो हॉट बॉडी से कूल बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ मूव करे विदाउट वर्क के, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। देखिए, रेफ्रिजरेटर है, इस पे जो अंदर चीज़ें हम रखते हैं तो वो ठंडी हो जाती है। क्यों? इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी वो रिजर्वायर जो रेफ्रिजरेटर है वो कूल नहीं करेगा चीज़ों को। इट मीन्स दैट तो हमें ऐसा परफेक्ट चीज़ नहीं बनी हुई आज तक कि कोई कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ मूव करे। इसी तरह अगर एक एग्जांपल देते हैं कि एक गाड़ी है, ठीक है, ये यहाँ से 1 किलोमीटर का फासला तय करती है और 1 लीटर पेट्रोल के साथ। तो 1 लीटर पेट्रोल एक गाड़ी जो है वो 1 किलोमीटर तय करने के बाद भी वही पेट्रोल इसके पास नहीं होगा।
इसमें मैंने कुछ पेट्रोल यहाँ से एक कम होगा क्योंकि इसने कुछ फासला तय किया है और इसने कुछ एनर्जी लूज़ की है। तो ऐसा कोई इंजन, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं बना दुनिया में कि वो 100% एक्यूरेसी के साथ दे। जैसे इनपुट वो 100 इनपुट और आउटपुट इक्वल हो, ऐसा कोई नहीं है। इनपुट जब देते हैं तो आउटपुट उससे कुछ लूज़ करे इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनर्जीज। तो हम यहाँ पे जो हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ दे रहे हैं तो हमें ये वर्क के साथ दे रहे हैं, ऐसा कि नहीं कि परफेक्ट 100% हमें कुछ लॉस किए बगैर काम करें। तो इसको कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कहता है कि इसी तरह अगर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं बना हुआ है जो हम 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर करें, ठीक है। तो इट्स इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट द हीट इंजन दैट एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम हॉट रिजर्वायर एंड कन्वर्ट इट ऑल ऑफ इनटू अ मैकेनिकल वर्क्स एंड नो हैविंग सिंक। देखिए यहाँ सारा जो है वो मैकेनिकल वर्क में तब्दील करे लेकिन उसमें कोई लॉस ना हो, तो ऐसा कोई परफेक्ट इंजन नहीं बना हुआ। ये कहता है केल्विन स्टेटमेंट। और सेल्सियस स्टेटमेंट कहता है कि देयर इज नो, इट इज आल्सो स्टेट दैट देयर इज नो परफेक्ट रेफ्रिजरेटर। It means refrigerator does not start cooling process without electricity, and the refrigerator extracts heat from low temperature and discharge into high temperature reservoir. The refrigerator that extracts heat from low temperature reservoir and discharge into high temperature reservoir with the help of work is called the real refrigerator. ऐसा कोई आइडियल रेफ्रिजरेटर की हम बात करें तो वो कर सकते, लेकिन रियल रेफ्रिजरेटर जो है वो ऐसा कभी परफेक्ट ऐसा रेफ्रिजरेटर नहीं बना हुआ है जो इलेक्ट्रिसिटी ना दे दें और वो कूल होना शुरू हो जाए। तो इसको कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर इस हम और भी समझने की कोशिश करें तो ये देखिए यहाँ पे एक पिस्टन है जो वर्क की वजह से ये आगे पीछे मूव हो रहा है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है और इसका टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। वाई? बिकॉज हमने क्योंकि उन पर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे वर्क ना करें और ये इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाए, तो ऐसा परफेक्ट इंजन या ऐसा कुछ नहीं बनाओ, ठीक है। एग्जांपल आपने एक गाड़ी की दे दिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए, और सेकंड ये है कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है जो हॉट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ मूव करे विदाउट एनी रिसोर्सेज के, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट हम वीडियो बनेंगे एंट्रोपी के ऊपर और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।